हम बात करते हैं आज मेडिकल स्टोर खोलना है। अगर आप बी फार्मेसी करे हो या डिप्लोमा डी फार्मेसी करे हो, बहुत लोग का ये क्वेश्चन है कि क्या हम फार्मेसी करने के बाद हम अपना एक क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, पेशेंट को देख सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन ये बहुत लोगों को कॉमन रहता है दिमाग में। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि बात करना है, क्लिनिक खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते हैं। अगर आपको क्लिनिक खोलना भी है तो उस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से क्या करना होगा जिससे हम क्लिनिक खोल सकते हैं। दोस्तों अगर चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको लेटेस्ट मेडिकल के रिलेटेड सारे वीडियो अभी लाते हैं और मेडिसिन के बारे में बताते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग बहुत सारे लोग से जुड़े हुए हैं और आप भी जुड़िए। और जो दिया गया नीचे नंबर है उस पर मैसेज करें, कॉल करें, तो हम आपको जितने भी मेडिकल स्टूडेंट हैं और प्रैक्टिशनर हैं सबको हम मेडिसिन की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि बहुत लोग जुड़ते हैं और आप भी जुड़े, फिर अपना आगे की प्रैक्टिस भी करते रहें। देखिए बी फार्मेसी करें या डी फार्मेसी करें, देखिए अक्सर बात क्या है ना कि अभी तो कुछ दिन पहले डी फार्मेसी वालों का एक एग्ज़िट एग्ज़ाम भी कर दिया गया। जैसे कि आपको पहले क्या होता था कि बी फार्मेसी और डी फार्मेसी करो और डिग्री मिल जाता था, लाइसेंस मिल जाता था। अब क्या हुआ कि जो डी फार्मेसी कर रहे हैं उनको क्या दिक्कत है कि जब कंप्लीट हो जाएगा आपका डी फार्मेसी, उसके बाद आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एंट्रेंस जब एग्ज़ाम देंगे उसके बाद आपको डिग्री मिलेगी दोस्तों, लाइसेंस मिलेगी। लेकिन बी फार्मेसी में ऐसा नहीं है। बी फार्मेसी जो होते ही बैचलर होता है 4 साल, डी फार्मेसी डिप्लोमा होता है 2 साल। तो देखिए बहुत दोनों में तो बहुत अंतर है। लेकिन दिक्कत क्या है ना, इसमें इतनी फर्जीवाड़ा हो गया डिप्लोमा इन फार्मेसी में जो 2 साल का होता है डी फार्मेसी, इसमें बहुत आपका झोल झाल होने लगा, फर्जीवाड़ा हो गया। क्योंकि देखिए मान के एक डॉक्टर बनने में कम से कम 5 साल 7 साल आपको पढ़ाई करना पड़ता है, फिर प्रैक्टिस करना पड़ता है। उसके बाद एक अच्छा डॉक्टर बनते हो, बीएमएस करते हो, एमबीबीएस बनते हो, बीडीएस बनते हो। लेकिन अब एक झूठ मूठ की पैसे पे दे के और डिप्लोमा का डिग्री ले लिए, डी फार्मेसी वो भी 2 साल की, ठीक है। घर पर बैठे हो, पैसे दे दिए और डिग्री ले लिए, और उसके बाद अब मेडिकल बोले क्लिनिक खोलने के लिए। तो ये गवर्नमेंट के नज़र में दिखता है कि हाँ ये गलत है, एक पढ़ा हुआ बंदा नहीं है, ये फर्जीवाड़ा कर रहा है। इसलिए उसमें एग्ज़िट एग्ज़ाम लगाया डी फार्मेसी में। और बी फार्मेसी में अभी एग्ज़िट एग्ज़ाम नहीं है। बी फार्मेसी के बाद इजीली आपको लाइसेंस मिल जाता है मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए। लेकिन डी फार्मेसी वालों का एग्ज़िट एग्ज़ाम जो होता है लगा दिया गया है, और एग्ज़िट एग्ज़ाम के पास करेंगे उसके बाद ही आपको लाइसेंस मिलेगा मेडिकल स्टोर खोलने के लिए। तो अब ये चीज़ हो गया मेडिकल स्टोर खोलने के लिए। लेकिन देखिए मैं क्लियर एक चीज़ बता दूं आपको कि बी फार्मेसी या डी फार्मेसी करने के बाद आपको पास एक ड्रग की लाइसेंस मिल जाता है, मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हो, मेडिकल की बिजनेस कर सकते हो, मेडिसिन की इंडस्ट्री खड़े कर सकते हो। लेकिन तुम मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, पेशेंट को नहीं देख सकते हो, इसकी अथॉरिटी नहीं मिलती है। आने वाले समय में हो सकता है मिल जाए, क्योंकि इसके लिए बात आगे चल रही है, कोर्ट में भी अभी इसके लिए केस भी हुआ है इस चीज़ के लिए कि जो बी बैचलर है उनके लिए, क्योंकि बैचलर डिग्री के बाद हमें कम से कम प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के लिए हक मिल जाए, तो आगे हो सकता है मिल जाए। इसीलिए देखिए जितना हार्ड, जितना कठिन करेगा आगे एग्ज़ाम के टाइम पे, अगर आपको डी फार्मेसी में जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम ला दिया, देखिए कोई भी कोर्स करने में जितना हार्ड लगेगा, जितना आपका टाइम लगेगा, जितना आपका मेहनत ज़्यादा लगेगा, उस कोर्स की वैल्यू ज़्यादा मिलती है। जैसे एमबीबीएस है तो उसमें उसको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, इसलिए उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और डिप्लोमा फार्मेसी की इसलिए वैल्यू कम है। इसलिए जितना इसका वैल्यू सरकार बढ़ाएगा, जितना इसमें कड़ी मेहनत करके बच्चे जाएंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल के जाएंगे, उतनी इसकी वैल्यू बढ़ेगी और आगे जाके इसको भी क्लिनिकल प्राइमरी ट्रीटमेंट करने का लाइसेंस बी फार्मेसी वाले डी फार्मेसी वाले को मिल जाएगा। तो बात ये क्लियर हो गया। देखिए बात करते हैं फार्मेसी, कोई भी डी फार्मेसी करे, बी फार्मेसी करे, उसको क्लिनिक खोलने के लिए हक नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ, पूरी ऑल इंडिया में ऐसे 2-3 राज्य ऐसे हैं, जैसे कि बिहार है, आपका राजस्थान भी है शायद, और दिल्ली भी है, दिल्ली, बिहार, और एक तो ऐसे राज्य है जो कि अगर आप बैचलर बी फार्मेसी कर रहे हैं तो फार्मेसी क्लिनिक खोल सकते हो। उन राज्यों में 2-3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हम फार्मेसी क्लिनिक खोल सकते हैं और हम पेशेंट को सलाह दे सकते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये काम हक है, ये बस बिहार में है और दिल्ली में है और आपका गुजरात में भी है। आप यही 2-3 राज्य है, ठीक है। लेकिन यूपी में नहीं है ऐसा, ठीक है, यूपी में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर बात, लेकिन देखिए अगर आपको क्लिनिक खोलना है तो मैं तो ये बोलूँगा, देखिए सबसे पहले आपको बैचलर अगर कर लिया, डिप्लोमा ले लिया, लाइसेंस मिल गया,
तो आप मेडिकल स्टोर तो ईजिली ओपन कर लोगे। मेडिकल स्टोर ओपन कर लिए, उसके साथ में अब आपको करना है क्लिनिक खोलना है, प्राइमरी ट्रीटमेंट करना है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के लिए हमें क्या करना है कि एक कोर्स आता है, या तो CMACD कर लो, ठीक है। CMACD करने के बाद उसमें एक WHO के द्वारा क्या होता है 42 एक मेडिसिन ड्रग का लिस्ट है, 42 मेडिसिन का ड्रग का लिस्ट है। मुझे लगता है कि वो इतनी ड्रग उसमें आती है 42 ड्रग में से, जिसमें से आप जितनी भी ट्रीटमेंट करते हो प्राइमरी, उसी के अंडर में सारी ड्रग आ जाती है। तो अगर आप CMACD भी कर ले रहे हो तो आप एक साइड में क्या होता है, फार्मेसी करने के बाद 2 साल के बहुत बाद फार्मेसी कर लिए, उसके बाद 2 साल और टाइम लगेगा आपको CMACD करने में। उसके बाद आप प्राइमरी एक छोटी सी उसी में प्राइमरी ट्रीटमेंट भी कर सकते हो, अपना मेडिकल स्टोर दोनों भी चला सकते हो, मेडिकल स्टोर चला सकते हो, साथ में आप प्राइमरी ट्रीटमेंट भी आप कर सकते हो उस लाइसेंस के बेस पे। लेकिन आप CMACD जो है एक अच्छे कॉलेज से करना, जिसमें आपको 3 सेमेस्टर में होता है, 18 महीने लगभग आपको 1.5 साल आपको लग जाएगा CMACD करने में, और आपको 6 महीने लगेंगे इंटर्नशिप करने में। किसी भी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप होता है CMACD करने के बाद 6 महीने, तो 2 साल पूरे कोर्स होते हैं CMACD करने के लिए, और उसके बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। फिर बात करते हैं, लेकिन एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर आप बैचलर ऑफ फार्मेसी कर लिए, B फार्मेसी कर लिए या D फार्मेसी कर लिए, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या किसी अच्छे MBBS डॉक्टर से बड़े हॉस्पिटल में रह के कम से कम आप 2 साल 3 साल प्रैक्टिस कर ले रहे हो, अच्छे से इमरजेंसी वार्ड में प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर उसके पास उसका अगर सर्टिफिकेट भी आपको मिल गया कि हाँ आप एक्सपीरियंस हो, कोई अगर जो भी हमारे डॉक्टर हैं या तो हॉस्पिटल है, अगर आपको लिख के दे रहा है कि आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपको हम प्रैक्टिस कराए हैं 2 साल या 2 साल 3 साल, तो आप उस बेस पे भी प्राइमरी ट्रीटमेंट कर सकते हो। अपना मेडिकल स्टोर भी चलाइए, साथ में प्राइमरी ट्रीटमेंट भी चला सकते हो। तो दोस्तों देखिए, ये कुछ कायदे कानून होते हैं जिसे आप CMO से क्या होता है बच सकते हैं, नहीं तो वरना CMO फिर आपको पकड़ेगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, और आप ड्रिप नहीं लगा सकते हो, बोतल नहीं लगा सकते हो पेशेंट को, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। फिर बात अब मुझे लगता है कि आपको पूरी क्लियर हो जाएगी इस वीडियो में, क्या खोल सकते हैं, आप क्लिनिक खोलना है नहीं खोलना है। तो अब फिर मिलते हैं सिर्फ नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो, प्रैक्टिशनर हो, जो दिए गए नंबर है उस पर मैसेज करो, कॉल करो, तो आपको मेडिसिन की PDF हम प्रोवाइड करने के भी काम करते हैं दोस्तों।